जस्टिस काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनते ही इम्कान पैदा हो गया है कि सीनियरिटी के उसूल को नजरअंदाज करते हुए हाई कोर्ट से तरक्की पाकर सुप्रीम कोर्ट में आने वाले 5 जज साहिबान की तरक्की कलदम करार दी जा सकती है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बंदियाली जजेस की अक्सरियत अकलियत में बदल सकती है। इस हवाले से सीनियर सहाफी कामरान यूसुफ का अपने ताज़ा वीलॉग में कहना है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 5 ऐसे जज साहिबान हैं जिनको सीनियरिटी के उसूल को नजरअंदाज करते हुए हाई कोर्ट से एलिवेट किया गया। इम्कान है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट इन तमाम तैनातियों को कलअदम करार देते हुए इन जजेस को वापस हाई कोर्ट्स में भिजवा देगी और एक बार फिर नए तरीके से सीनियरिटी के उसूल को मलहूज खातिर रखते हुए नए जजेस की तैनाती की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी। कामरान यूसुफ के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा का शुमार इन जज साहिबान में होता है जिनका ये मौक़िफ़ है कि मुल्क भर की हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में किसी भी जज की एलिवेशन में सीनियरिटी के उसूल को मलहूज खातिर रखना चाहिए। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में 2 जजेस की एलिवेशन के मामले पर उनका पीडीएम हुकूमत के साथ डेडलॉक पैदा हो गया। साबिक चीफ जस्टिस के पास जुडिशल कमीशन में अक्सरियत नहीं थी क्योंकि उस वक्त पीडीएम की हुकूमत थी और जुडिशल कमीशन में वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और बार कौंसिल का नुमाइंदा भी शामिल होता है। जुडिशल कमीशन के इन मेंबरान ने काजी फाइज ईसा के मौक़िफ़ की हिमायत की थी कि किसी भी जज की एलिवेशन में सीनियरिटी के उसूल को मलहूज खातिर रखना चाहिए। अगर आप किसी सीनियर जज को नज़रअंदाज करते हैं तो इसकी मजबूत और लॉजिकल वजह होनी चाहिए, जैसा कि इस जज का कंडक्ट ठीक नहीं है या वो जज काबिल नहीं है। अगर कोई मुनासिब वजह है तो इसके बजाय किसी दूसरे हाई कोर्ट जज को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर एलिवेट कर सकते हैं। पीडीएम हुकूमत और साबिक चीफ जस्टिस के माबैन डेडलॉक जब मजीद बढ़ा तो पीडीएम ने हैरान कुन तौर पर उमर अता बंदियाल की हिमायत कर दी। कहा जाता है कि उस वक्त के आर्मी चीफ ने इस मसले को ख़त्म कराने के लिए फरीकैन के माबैन कोई मुबैना डील करवाई थी और उमर अता बंदियाल ने यह यकीन दहानी करवाई थी कि अगर आप मर्जी के जज लगा देंगे तो पीडीएम के साथ नरमी इख्तियार करेंगे। ताहम बाद में साबिक चीफ जस्टिस ने हस्ब मंशा काम किया और मुबैना डील की पासदारी नहीं की। पीडीएम और चीफ जस्टिस बंदियाल के माबैन होने वाली इस मुबैना डील के नतीजे में जजेस की तकर्रुरी के हवाले से काजी फाइज ईसा का मौक़िफ़ नज़रअंदाज कर दिया गया। कामरान यूसुफ के मुताबिक जस्टिस सेठ वकार मरहूम जब पेशावर हाई कोर्ट के जज थे और माजी में जब इन्हें नज़रअंदाज करके जूनियर जज को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया था तो उन्होंने इस तकर्रुरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि सीनियरिटी के उसूल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इन्हें नज़रअंदाज करके क्यों किसी जूनियर जज को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया है। बादशाह जस्टिस सेठ वकार का इंतकाल हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं की। अब काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बनने के बाद इस बात का इम्कान पैदा हो गया है कि इंटरनल रिफॉर्म्स में वो जस्टिस सेठ वकार की आईनी दरख्वास्त की भी समाअत करेंगे। कामरान यूसुफ के बकौल पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में तैनातियों के हवाले से बाज़ तबकात की इजारादारी देखने में आती है। बाज़ खानदान सुप्रीम कोर्ट में भरे हुए हैं। कोई लाहौरी ग्रुप है, कोई हामिद खान तो कोई आसिमा जहांगीर ग्रुप है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज साहिबान काजी फाइज ईसा को पसंद नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बनने से उनकी इजारादारी मुतासिर होगी और वो जजिस के रिश्तेदारों की तैनातियों और एलिवेशंस को चैलेंज कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो वो 5 जज साहिबान जिनकी सुप्रीम कोर्ट में आउट ऑफ द टर्न तैनाती हुई है, इनकी एलिवेशन कलअदम करार दी जा सकती है। 3 जजेस की आसामियां पहले से खाली हैं, तो अगर 8 नए जज तैनात होते हैं तो न सिर्फ अभी के लिए बल्कि आइंदा सालों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की इक्वेशन तब्दील हो जाएगी। इससे न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर लॉबिंग का निज़ाम मुतासिर होगा बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी कई चैलेंजेस पैदा होंगे क्योंकि जब जजेस की तैनाती होती है तो एस्टेब्लिशमेंट ने भी वर्किंग की होती है कि कौन सा जज कब चीफ जस्टिस बनेगा और किसकी क्या राय है। अगर प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी को मद्देनजर रखा जाए तो एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी से पिक एंड चूज नहीं कर सकेगी। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में इन लाइन 3 जज साहिबान को नजरअंदाज करते हुए चौथे जज की एलिवेशन की गई।
और इस अमल का कोई लॉजिकल जवाब भी पेश नहीं किया गया। काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बनने के बाद इस स्टेटस को खतरा लाहिक है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।